जय माता दी। आज हम नवरात्रि में जो दूसरी माँ का नवरात्रा है उनकी कथा को श्रवण करेंगे और माँ का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त करेंगे। माँ का जो दूसरा स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। दधाना कर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलो देवी प्रसिद्धि मयी ब्रह्मचारिण्य यनुतमा। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का जो दूसरा स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है कि वेद सततमम तपो ब्रह्मा वेद, तप और ताप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योति में एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जबकि माला व बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कुशकाय हो गयी। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा, अरे नहीं ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी है। उस वक्त जो आवाज थी वो थी ओ माँ, अरे नहीं ओ नहीं, तो उनका नाम उमा भी था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी के आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वार्थ सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन
स्वादिष्ट स्नान चक्र से स्थित होता है। इस चक्र में अव्यवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। हमने माँ जगदम्बा के दूसरे स्वरूप की, जिनका नाम ब्रह्मचारिणी है, हमने उनकी कथा को श्रवण किया। जो जो इस कथा को श्रवण करता है उस पर माँ ब्रह्मचारिणी की बहुत विशेष कृपा होती है। हम थोड़े से दुख में घबरा जाते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं रहता। ये वही रूप है जो हमारे मन को स्थिर रखता है। हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मचारिणी माँ, हमें कोई पाठ पूजा नहीं आता, ना ही हम तपस्या कर सकते हैं, ना ही हम किसी चीज का त्याग कर सकते हैं। इसलिए माँ जगदम्बा हमारी पूजा को बड़े सूक्ष्म रूप में जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही मंजूर करना और हमको आशीर्वाद देना कि हम आपके चरणों की सदैव पूजा करते रहें। हमारे जो भी विघ्न बाधा हैं उनको दूर करें। आज के दिन आपको भी आकाशवाणी से ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, तो हमें भी आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। ऐसे कहते हुए हम माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करते हुए माँ का आशीर्वाद फिर मांगते हैं। जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी।